दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हमारा परीक्षा में। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं और उसी के आधार पर बेस पे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को बड़े ही आनंद से आप देखें। इसमें भी 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। ये पूरी सीरीज मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की 250 क्वेश्चन की सीरीज लगाई है। इसमें हर एक क्वेश्चन अपने आप में ही मोस्ट वैल्यूएबल है। ठीक है, जो विगत वर्षों में जो हुई परीक्षा है उसमें पूछा गया है और लेखपाल के ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राम समाज एवं विकास से क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए तो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है? ठीक है, कौन सी दशा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती है? ठीक है, नहीं और है, करती है या नहीं करती है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में भी आप गलती ना करें। मुझसे छोटी सी गलती यहाँ पर हो चुकी है जो कि मैं सही कर चुका हूँ, तो आप ऐसी गलती ना करें वरना एक नंबर खो देंगे। तो आइए ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए, कर्मकांडों की पूर्ति के प्रति उदासीनता बढ़ाना। ऑप्शन बी, परंपराओं के प्रशिक्षण को कम महत्व देना। या ऑप्शन सी, सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होना। या ऑप्शन डी, परिवार की नियंत्रण शक्ति में कमी होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता संस्कृति की है? ऑप्शन ए, संस्कृति सीखी जाती है। ऑप्शन बी, संस्कृति के अनुकूल करने की क्षमता होती है। संस्कृति में अनुकूल करने की क्षमता होती है। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक अधिव्यक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये सारी विशेषता संस्कृति की हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, वैज्ञानिक पद्धति आगमन या निगमन दोनों ही हो सकती हैं। ऑप्शन बी, अनुसंधान सिद्धांत की ओर तथा सिद्धांत अनुसंधान की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक अनुसंधान विधि अनुभविक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर है। ऑप्शन डी, अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना आपका आंसर ये डी हो जाएगा। ये असत्य कथन है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? आइए, ऑप्शन ए, व्यक्तिक अध्ययन को एक महान और सूक्ष्म अध्ययन नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन बी, व्यक्तिक अध्ययन का उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई का सर्वांगीण अध्ययन करना है। ऑप्शन सी, व्यक्तिक अध्ययन की मुख्य मान्यता यह है कि मानव स्वभाव में एक मौलिक भिन्नता होती है। ऑप्शन डी, व्यक्तिक अध्ययन केवल सहभागी अवलोकन द्वारा ही किया जा सकता है। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा ना, इसमें सत्य क्वेश्चन ये है। सत्य जो कथन है आपका, यह व्यक्तिक अध्ययन का उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई का स्वागीण अध्ययन करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर किस मंत्रालय का गठन किया गया है? वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप ये बनाकर रख लें। ठीक है, स्टार बनाकर रख लें। मुझसे तो आता नहीं है पर ये बन गया। इस तरीके का स्टार बनाकर रख लें अपनी कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी, कृषि मंत्रालय। ऑप्शन सी, मानव संसाधन मंत्रालय। या ऑप्शन डी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया कम से कम अपने आप में ये 10 बार पूछा गया क्वेश्चन। पिछले वर्ष जो मतलब पीछे जो हुई है ना विगत वर्षों में परीक्षा लेखपाल की, उनमें पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी आवासहीन गृह स्वामियों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ कब तक पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? क्या उपलब्ध कराने का लक्ष्य है?
ऑप्शन ए वर्ष 2021, ऑप्शन बी वर्ष 2022, ऑप्शन सी वर्ष 2024 या ऑप्शन डी वर्ष 2025। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया सरकार द्वारा। और जो क्वेश्चन आपको बने नहीं ना वो नोट डाउन कर लेना, मैं फिर भी कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ये पूछे गए हैं। और जहाँ पर ग्राम समाज एवं विकास पूछा गया ना वहाँ पे ये मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन अपने आप में ही बन जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए संचारी एवं असंचारी रोगों की रोकथाम, ऑप्शन बी मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण करना, उपरोक्त या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ये तीनों ही उद्देश्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल या संस्थान में प्रसव कराने पर कितना रुपया गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए 1000 या ऑप्शन बी 1500 या ऑप्शन सी 1400 या फिर ऑप्शन डी 2000। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1400। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा या ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा या फिर ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। नहीं नहीं नहीं, डी ऑप्शन नहीं लगाना है। आप पहले सुनो, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है पंचायत समिति के सदस्य का और वो उसी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं कर सकते, मुझे पता है। यहाँ तक ये ऊपर तो दोनों कट कर देंगे आपने, एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वालों में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? तो यहाँ ऑप्शन 20% से अधिक ए, ऑप्शन बी 30% से अधिक, ऑप्शन सी 40% से अधिक या ऑप्शन डी 54% से अधिक। तो आपको हैरानी होगी सोच के भी, 54% से अधिक। और ये मनरेगा पता है कब योजना लागू की गई थी? ये 2005 में तो बनी थी, ठीक है, और इसको जो लागू किया था ना वो 2006 में किया था। ठीक है, ये याद रखना है, 2006 में लागू किया गया था इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से कौन कार्य कर रहा है? ऑप्शन ए स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन बी राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, ऑप्शन सी व्यवसाय प्रतिनिधि या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है। ऑप्शन ए कृषि का यंत्रीकरण करना, ऑप्शन बी कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी उद्योगों द्वारा कृषि के लिए रसायनों का उत्पादन, ऑप्शन डी व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देना। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? ठीक है, स्वर्ण फाइबर का जो हो ऑप्शन ए टमाटर से, ऑप्शन बी तिलहन से, ऑप्शन सी जूट से या ऑप्शन डी कोको से।
तो मैं बात बता दूं, तिलन की तो पीली क्रांति थी, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ये ऑप्शन सी द राइट आंसर, ये झूठ से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भूधारण प्रणाली की रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? रेतवाड़ी, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए टॉमस मुनरो, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, या ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, टॉमस मुनरो हो जाएगा। और मैं बता दूं ना, ये क्वेश्चन कम से कम जहाँ पर भी ग्राम समाज एवं विकास पूछा गया है, ये अपने आप में ही 10+ पूछा गया है, 10 बार से ज़्यादा। तो इसको भी आप ना स्टार बना लें अपने आप में, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने कोई नोट किया ना हो अलग बात है, ये कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यार ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ग्राम भूदान आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी आपका हो जाता है उड़ीसा। तो यहाँ ऑप्शन सी तेलंगाना में, ठीक है। और ये विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किससे होती है? परीक्षित चैन से, इस्पात फीता से, या फिर इनवार फीता से, या फिर पहाड़ी क्षेत्र के मापन में। ऑप्शंस मैंने आपके एलिमिनेट मतलब कर दिए हैं थोड़ा सा, तो आपको मैं बता दूं, ये जो होती है ना, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने की सबसे जो कम त्रुटि मतलब गलती जो पाई जाती है, सबसे कम जो गलती है, ठीक है, वो आपके इनवार पीता से होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई, ऑप्शन ए एकड़, ऑप्शन बी हेक्टेयर, या ऑप्शन सी बीघा, या ऑप्शन डी किला, ठीक है। तो यहाँ आपका हेक्टेयर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी होता है। सामान्य निरीक्षण अधिकारी, जो पटवारी काम करता है ना, उसका सामान्य निरीक्षण अधिकारी होता है। तो वो कौन होता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी गिरदावर कानूनगो, ऑप्शन सी प्रधान, या ऑप्शन डी BDO। तो यहाँ कानूनगो जो होता है ना, ये पटवारी के कार्यों का निरीक्षण अधिकारी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, या ऑप्शन सी उड़द, या फिर ऑप्शन डी गन्ना। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी उड़द। और मैं बता दूं, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना, गेहूं, चावल, तो ठीक है। ये नकदी फसल है, यूपी की सबसे नकदी फसल जो मानते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और MSP द्वारा जो मूल्य निर्धारित होता है ना, स्पेशल इसी के लिए होता है, ठीक है। इनके लिए तो फिक्स कर दिया जाता है, इसके लिए स्पेशल होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1989, या ऑप्शन सी 2008, या फिर ऑप्शन डी 1999। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1999। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मछुआरा आवास योजना के तहत प्रति आवास कितनी राशि की सहायता दी जाती है? 75,000 ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी 10,000, या ऑप्शन सी 12,000, या ऑप्शन डी 15,000, ठीक है। तो ये जो दी जाती है ना, ये 75,000 दी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान रथ योजना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया हाल फिलहाल में क्वेश्चनों में ये, ठीक है। जहाँ पर भी आया अपने, जहाँ पर योजना पूछी गई है ना, वहाँ पे अपने आप में ही वैल्यूएबल क्वेश्चन बन चुका है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसान रथ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2010 से 11, या ऑप्शन बी 2011 से 12, या ऑप्शन सी 2013 से 14, या ऑप्शन डी 2015 से 16।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2010 से 11। आइए, यूपी में किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने अवस्थित हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा पंजीकृत कारखाने अवस्थित हैं? ठीक है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, या ऑप्शन सी कानपुर, या ऑप्शन डी मेरठ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, पंजीकरण कारखाने सबसे ज़्यादा अवस्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, या ऑप्शन सी झांसी, या ऑप्शन डी आगरा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना इलाहाबाद, ऑप्शन ए इलाहाबाद में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल आपके डिस्कस करूंगा मैं सुबह 8 बजे। ठीक है, और पश्चिम 25 क्वेश्चन ही फिर अगले दिन करूंगा। ये कुल मिलाकर 10 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें कि 250 क्वेश्चन आपको मैंने साझा करने की कोशिश करूंगा छोटी सी, और उसी के बाद ये सेट कंप्लीट होने के बाद ही या जल्दी ही मैं आपके साथ यूपी जीके के भी क्वेश्चन शामिल करूंगा। उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, वो लंबा सार होगा और टॉपिक वाइज भी उठाए जाएंगे क्वेश्चन। अच्छे अच्छे टॉपिक्स से लेकर आऊँगा, जो भी मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है जो पूछे गए विगत वर्षों में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट या कोई भी चीज़ हो ना, तो वो क्लियर कर लीजिएगा कमेंट के माध्यम से, या वीडियोज के माध्यम को कुछ बताना हो ना वीडियो के लिए, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आप ही का चैनल है हमारा परीक्षा। इसको शेयर एक बार ज़रूर कर दें और उन ज़रूरतमंद दोस्तों को बताएं जो आप ही की तरह तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन जब होता है ना, जब अपने खुद के बंदे होते हैं साइड में, मतलब अपना बंदे से कंपटीशन होता है, तो मज़ा ही जब आता है पढ़ने का। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। बहुत जल्द नेक्स्ट जो सेट होगा आपका वो होगा नेक्स्ट डे 8 बजे। ठीक है, ओके, थैंक यू।